हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे मेडिकल फॉर्म के बारे में पूछ रहे थे, जो उन्हें डीवी के टाइम पे मिली है या फिर पहले ही मिली है, जो कि उनको सबमिट करनी है। इसलिए ये वीडियो मोस्टली मेडिकल फॉर्म को से रिलेटेड ही है। मेडिकल फॉर्म को मैं कैसे फिल करना है वो मैं टोटली प्रॉपरली हर चीज़ ए टू जेड आपको बस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही साथ मेरे टाइम में मैंने जो सैम्पल फॉर्मेट दिया था वो उसका भी एक कॉपी है था मेरे पास, जो कि मैं इसमें अटैच करके आपको शो करूँगा। ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो आपको हेल्प होगी। आप अगर डीवी दे चुके हैं और मेडिकल फॉर्म पर सबमिट नहीं किए हैं या आपने डीवी दिए ही नहीं है तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम की है, क्योंकि ये मेडिकल टर्म ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग को प्रॉपरली सोच समझ के भरनी होती है। अटेस्टेड में तो हम लोग कुछ भी भर सकते हैं जिसमें कि इंक्वायरी नहीं उतनी होती, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस अगर होता है ना थोड़ा बहुत लेके उसको पास कर देता है, पर मेडिकल जो होता है वो सिविल सर्जन ऑफिस से जाके रीचेक होता है। तो आपका प्रॉपरली फिल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वीडियो को मैं बनाता हूँ तो वीडियो को सारे कैटेगरी को कंसिडरेशन में रख के बनाता हूँ। तो इसमें वीडियो को भी मैंने एच और कलर ब्लाइंडनेस सबको मिला के सोच समझ के ही वीडियो बनाया है। जो देख नहीं सकते हैं वो सुन लीजिए मेरी बात को तो काफ़ी है, और जो सुन नहीं सकते वो वीडियो को इंग्लिश में लिखी हुई है तो इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म में जो होता है दो तरह के फॉर्म दिए जाते हैं, दोनों को सिविल सर्जन ऑफिस से करवाया जाता है मोस्टली, या मेडिकल ऑफिसर से भी करवा सकते हैं या फिर आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी करवा सकते हैं। सिविल सर्जन मोस्टली सारे गवर्नमेंट डॉक्टर के ये होते हैं, सुप्रीम होते हैं। तो सिविल सर्जन का अपना ऑफिस रहता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल सर्जन मिल जाएंगे आपको। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो सिविल सर्जन होते हैं वही चीफ मेडिकल ऑफिसर भी होते हैं, सीएमओ बोलते हैं इसको। तो उस केस में सिविल सर्जन कम सीएमओ लिखा आता है, ठीक है, सीयूएम। तो जैसे कि फॉर्म में लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट मेक द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बिलो टू हिज मेडिकल एक्सपीरियंस एंड मस्ट साइन द डिक्लेरेशन ऑन द अपेक्स देयर टू। तो इससे मतलब ये हो गया कैंडिडेट अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के अच्छे से इसको भरें, डिक्लेरेशन को देखें। ठीक है, हिज अटेंशन स्पेशली डायरेक्ट द वार्निंग कंटेन द नोटिस बिलो। तो पहले तो लिखा हुआ स्टेट द नेम इन फुल ब्लॉक लेटर, तो पूरे कैपिटल लेटर से अपना नाम लिख दीजिए जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, सौरभ मुखर्जी, तो आपने अपना नाम लिख दीजिएगा कैपिटल लेटर से। स्टेट द प्लेस ऑफ बर्थ, अपना जिस प्लेस में जन्म हुआ है वो उसको लिख दीजिए। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, स्टेट लिख दिया। ठीक है, हैव यू एवर हैड स्मॉल पॉक्स टू द मिलिटेंट ऑफ एनी अदर फेडरल इंचार्ज enlargement ऑफ suppression of gland, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attack, rheumatoid appendicitis। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या आपको कभी भी स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड ऐसा कुछ बीमार हुआ, साथ ही साथ आपको ऐसा कोई बीमारी हुआ है जिसमें आपके मुंह से खून निकला है, या फिर अस्थमा, या फिर हार्ट डिजीज, या फिर लंग डिजीज फेस कर रहे हो, या फिर आपको कोई फेंटिंग अटैक आ रही। फेंटिंग अटैक मतलब दांत लगना, दांत दिखते हो ना मोस्टली सीदर वगैरह, या फिर कोई अपेंडिक्स की ऑपरेशन, इस तरह का कोई चीज़ हुआ है तो मोस्टली सारे कैंडिडेट स्मॉल पॉक्स तो होती है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है स्मॉल पॉक्स इनटू मिलिटेंट ऑफ एनी अदर फेवरेबल। ठीक है, तो मतलब इसके साथ साथ ये सारी कोई अदर डिजीज़ आपको हुई है तो हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज, ये तो मोस्टली कोई कैंडिडेट मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन अगर अस्थमा वगैरह है तो इसमें आप यस करके अपना लिख सकते हैं साइड में, यस करके लिख सकते हैं ब्रोंचियल अस्थमा, या फिर जो भी अस्थमा आप फेस कर रहे हो। अगर हार्ट डिजीज़ कोई किसी रकम का कोई हार्ट डिजीज़ है आपको तो लिख सकते हो उसमें, जैसे कि कॉर्निकल आर्टरी डिजीज़ होती है, CHD कॉर्निकल हार्ट डिजीज़ होती है, ये सारी चीज़ें होती है। लंग्स से भी रिलेटेड होता है। तो जो भी आपकी जो फेस कर रहे हो अगर आप, तो यस करके आप लिख सकते हो साइड में। और अगर आप कम्प्लीटली फिट एंड फाइन हो, इसमें देखो फिजिकल हैंडीकैप्स पूछेंगे कि सर मैं ये फेस कर रहा हूँ, तो वो सब नहीं, इसमें जो क्वेश्चन किया गया है उसी से रिलेटेड आपको जवाब देना है। आपका फिजिकल हैंडीकैप से रिलेटेड पूछा नहीं गया है, आपको पूछा गया कि क्या आपके मुंह से कभी खून निकला, मतलब इससे ट्यूबरकुलोसिस की जानकारी मांग रहा है वो, अस्थमा की जानकारी मांग रहा है वो, हार्ट डिजीज लंग डिजीज की जानकारी मांग रहा है वो, सीजर की जानकारी मांग रहा है वो, अपेंडिसाइटिस की जान रहे हैं। तो ये सब अगर कुछ फेस किए हो कभी पास्ट में तो यस करके लिख देना, अगर नहीं किया हो तो नो लिख देना, सिंपली। ठीक है,
तीसरा नंबर का बी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एनी अदर डिजीज और एक्सीडेंट रिक्वायरिंग कंफर्म टू बेड और मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब ऐसा कोई बीमारी हुआ है जिसके कारण आपका कभी भर्ती हुए हो क्या, कभी आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है। तो मोस्टली कैंडिडेट अगर हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया है कोई और जिसके कारण उनका हाथ गोड़ पैर कुछ टूट गया तो यस कर ले सकता है, यस ओरिफ की सर्जरी हुई है, ठीक है, मतलब ओपन रिडक्शन ऑफ ऐसा कुछ सर्जरी का नाम रहता है, या फिर क्लोज रिडक्शन जिसमें कि प्लास्टर कर देते हैं, तो ऐसे कर ले सकते हो आप लेग एंड हैंड जो भी है आपका। जो आपको ज़्यादा जानकारी होगी अगर कुछ वैसा हुआ है, और अगर किसी प्रकार की कोई आपको एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, ना ही कोई किसी प्रकार का डिजीज़ है, तो इसमें नो चल जाएगा सिंपली, ठीक है। चौथा नंबर पे आपका दिखाया जा रहा है कि स्टेट योर एज, अपना एज लिख देना है। तो एज मोस्टली जिस स्टेट को आप ये फॉर्म सबमिट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जितना एज हो रहा है वो लिखना है। तो ईयर्स मंथ डे में भी लिख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ साथ में लिखना है, तो 10 ब्रैकेट में जैसे मैंने लिखा है 9/1983, तो आप उस बेसिस पे लिख दो। व्हेन यू वेयर लास्ट वैक्सीनेट, देखो इसमें तो ऐसा कुछ वैक्सीनेशन में लिखा नहीं है कि आपको वैक्सीनेशन किसका नाम लेना है। हो सकता है आपको लास्ट वैक्सीनेशन जो लगा वो हेपेटाइटिस की लगी है या कोविड-19 की लगी है, जो भी लगी है, तो आपका लास्ट वैक्सीनेशन की जानकारी मांग रहा वो। तो लास्ट वैक्सीनेशन जो भी हो सकता है, तो पहले तो डेट लिखो और साथ साथ कौन सा डोज था वो लिख दो। अगर जैसे मैंने लिख दिया कि कोविड-19 का सेकेंड डोज लगी थी मुझे 2/9/2021 को, तो वैसे लिख सकते हो। या हेपेटाइटिस की लगी है तो लिख दो कि हेपेटाइटिस तीसरी डोज लगी ये तारीख को। तो ऐसा सिंपली लिखना है, कोई कठिन चीज़ नहीं है ये। छठा नंबर पे लिखा हुआ है कि हैव यू और एनी ऑफ योर नियरेस्ट रिलेटिव, मतलब आपको या क्या आपके कोई भी संबंधी को, फैमिली मेम्बर्स को बी एफिलिएटेड विथ कंजप्शन, स्क्रोफुला, गाउट, आस्थमा, फिट्स, इक्लिप्स और इन क्या लिखा हुआ है ये इंसेंटी। देखो ये मैं बता देता रहा हूँ, गाउट को तो मोस्टली गाठिया की बीमारी होती है जो हाई यूरिक एसिड बढ़ने से होती है, ठीक है। लेकिन ये जो पूछ रहा कंजप्शन स्क्रोफुला मतलब नेक का बात कर रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब नेक ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं मुझे लगता है, ठीक है। तो मैंने अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर से पूछा था तो उन्होंने बोले ये नेक ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्या पता लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस करके कुछ होता है, उससे रिलेटेड है। तो आपको टीबी की गर्दन से रिलेटेड कभी टीबी हुआ है तो अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें नो चल जाएगा। अस्थमा हुआ तो उसमें देख लीजिएगा, उसके हिसाब से लिख दीजिए। फिट्स मतलब वही सीजर की बात कर रहा है ये, ठीक है। उसका इक्लिप्स में भी वही चीज़ हो गया आपका। तो ये सब चीज़ अगर कोई कुछ आपको ये सब चीज़ से अफेक्टेड था या कभी पास में कुछ है तो उसमें मेंशन करो, नहीं तो नहीं है, ठीक है। 7 नंबर में यहाँ पे ये बोल रहा है कि हैव यू बीन एग्जामिन एंड डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर गवर्नमेंट सर्विस बाय मेडिकल बोर्ड विद इन द लास्ट 3 साल से लेकर मतलब बैक के 3 साल में कभी भी ऐसा कभी हुआ कि कोई कारण की वजह से आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे, अब वहाँ पर आपको रिजेक्शन कर दिया। यहाँ पे आप देखो फिजिकल हैंडीकैप्स ये बोलेंगे कि सर मैं भी तो अनफिट हूँ, अनफिट वो नहीं कहता है, अनफिट ऑन सर्विस कहते हैं, ठीक है। आपका अगर वैकेंसी निकल रहा है तो मतलब आप फिट हो, उस कैटेगरी से आप फिट हो। अनफिट अलग चीज़ हो गया, मतलब फिजिकली काम करने में अक्षमता, ठीक है। आप कान से सुन नहीं पाते हो तो वो अनफिट में नहीं गिराएगा, वो आप फिजिकल हैंडीकैप्स हो, आपकी कैटेगरी की बेसिस पर सीट निकल रही है, आपको वो काम दिया जाएगा जो आप उसके हट कर कि ये काम ही नहीं कर पाएगा, ये एकदम मतलब बैठे रहने वाला आदमी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो वो चीज़ में बोला जा रहा है, ठीक है। तो फिजिकल हैंडीकैप्स अपना कैटेगरी के हिसाब से मत सोचो। अनफिट मतलब कभी रजिस्ट्रेशन किया गया है आपको कि नहीं ये काम के लिए, जैसे अभी मान लो कि जो कि मतलब BSF के लिए जो ज्वाइन होते हैं तो उन लोग को PWD कैटेगरी, तो वो उस कैटेगरी के लिए अनफिट हुए, ठीक है। आप जो कि काम करेंगे सर्विस वाला एम्प्लॉय वाला तो उस कैटेगरी में आप अनफिट नहीं होते हैं, PWD कैटेगरी अनफिट नहीं होते, तो इस कैटेगरी इस कॉलम में मोस्टली नहीं जाएगा आप लोग का, ठीक है। और अगर कभी ऐसा रिजेक्शन मिला है तो उस यस लिख देना। उसके बाद लिखा है 8 नंबर पे हैव यू सफ़र फ्रॉम एनी नर्वसनेस ड्यू टू ओवरवर्क और एनी अदर कॉज। देखो एज पोस्टल डिपार्टमेंट है, ऐसे होता है मोस्टली कि ओवर वर्क दे सकता है कभी कभार स्टाफ की कमी की वजह से, तो इसलिए ये सब जानकारी मांग लेता है। तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप नर्वस ज़्यादा काम की वजह से आपका बॉडी का आपको पहाट होने लगी, नर्वसनेस बढ़ गया है, तो इसमें जैसे आप फेस कर रहे हो उस हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है।
लेकिन ये अगर ये चीज़ मोस्टली चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं लिखवाएगा, यस करेगा तो यस करने के लिए उसको एग्री नहीं होगा। 9 नंबर में आपका मोस्टली फैमिली डिटेल मांगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फादर एज इफ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। अब पिताजी आपकी जिंदा है, लिविंग का मतलब जिंदा, डेथ का मतलब मृत्यु, इतना तो मालूम है आपको लोगों को। तो फादर एज बताइए अगर वो जिंदा है और उसका हेल्थ कैसा है। तो मैंने ना लिखा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी 42 ईयर्स में, ठीक है, CKD से, तो मैंने वो चीज़ मेंशन कर दी है। तो फादर एज एट डेथ के टाइम पे 42 ईयर्स था और कॉज ऑफ डेथ जो था वो क्रोनिकल डिजीज, ठीक है। भाई मेरे है नहीं और जिंदा भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है ही नहीं, तो अब सलाह जिंदा क्या रहेगा, मृत्यु क्या रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद मदर एज पूछा जा रहा है, अगर जिंदा तो जिस वक्त ये फॉर्म फिलअप किया था मैंने, तो माता जी की उम्र थी 55 साल 6 महीने, तो वो मैंने लिखा था। और स्टेट ऑफ हेल्थ में मोस्टली गुड, हेल्दी, स्टेबल, नॉर्मल, ऐसे कुछ कुछ लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कोई इसमें उतना बड़ा इशू नहीं है। और फॉर्म फिलअप करते वक्त उतना डरा मत कीजिए, हर चीज़ बहुत नॉर्मली लीजिए, ईजिली लीजिए, ज़िंदगी आराम से कटेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि मदर एज ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ, तो ऑब्वियसली मेरी मम्मी अलाइव है तो मैं इस चीज़ को ना कर दूंगा, ठीक है। मेरी 2 बहनें हैं, तो नंबर ऑफ सिस्टर लिविंग देयर एज है, तो 2 बहनें, तो 2 लिख दिया मैंने, मतलब नंबर ऑफ पूछ रहा ना, तो 2 लिख दिया। और उनकी एजेस पूछ रही थी, एक 37 ईयर्स की, एक 35 ईयर्स का, वो लिख दिया। दोनों हेल्दी है तो हेल्दी लिख दिया। यहाँ पे फिर एक और हो गया, नंबर ऑफ सिस्टर डेड एंड देयर एज ऑफ डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ, तो इसमें नाम मोस्टली चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रॉपरली देखने वाला चीज़। दूसरा चीज़ हो गया कि यहाँ पे नीचे में बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं, सर यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। दिक्कत इसलिए हो रहा है कि जो मोस्टली जो नॉर्मल कैंडिडेट है तो वो तो इसमें को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल हैंडिक है वो छेड़छाड़ करेंगे, तो ये देख लेते बता देते हैं। तो आई डिक्लेयर द अबव आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई बिलीव ट्रू एंड करेक्ट। ये तो चलो ठीक हो गया, ये तो इसमें कुछ करना नहीं है। तो आई ऑल्सो सोलिमेंटली फीम दैट आई हैव नॉट रिसीव अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पेंशन अकाउंट ऑफ इंडिया। तो नॉर्मल कैंडिडेट इसको इस लाइन को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो नॉट को काटेंगे, डिसेबिलिटी टिक करेंगे। अगर पेंशन मिल रहा है तो पेंशन को छेड़छाड़ नहीं करना है, पेंशन को रहने देना है। और अगर पेंशन क्योंकि अब गवर्नमेंट से कुछ छुपाइएगा नहीं, ये हो सकता है कि पेंशन मिल रहा है तो लीजिए, ले रहे हैं ठीक है, आगे चल के बंद करवा देंगे। तो अभी जब फॉर्म सबमिट कर रहा है तो उस वक्त कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन अगर पेंशन नहीं मिल रहा, बस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नोट कर काटिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को टिक मारिए, पेंशन को काट दीजिए। और अगर पेंशन मिल रहा तो पेंशन को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। नोट को बस काटिए, डिसेबिलिटी को टिक मार दीजिए, 10 ऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो गया। मेरा यहाँ पे नीचे में एक सिविल सर्जन कम का एक ये था, लोगो था, मतलब एक तरह का टाइप था, तो वो मेरा मिट गया था, जिसकी वजह से फॉर्म में मिट गया था, जिस पर सिविल सर्जन ने नीचे में अपने स्टैम्प और सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ईजिली फॉर्म है, इसमें कुछ उतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है, बहुत ईजिली में फॉर्म फिलअप करना है। सेकेंड चीज़ देखो, ये वाला हेल्थ सर्टिफिकेट वो सबको दिया गया है, थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें जो है उतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसमें अपना नाम लिखना है, हेयर सर्टिफाइड आई एग्जामिन, मतलब ये मोस्टली मैंने कुछ फॉर्म में कुछ भी फिलअप करके नहीं जाता था, सारा चीज़ जो होता है वो डिपार्टमेंट, ये ऊपर वाला फॉर्म मैंने फिल किया था क्योंकि उसको एज वगैरह पता नहीं था। लेकिन ये हेल्थ सर्टिफिकेट सॉरी सिविल सर्जन ऑफिस कम CMO ने ही भरा है, ठीक है। तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड वगैरह लिए था, तो इसमें ये वो लिखेंगे कि यार सर्टिफाइड, मैं सर्टिफाइड करता हूँ कि मैंने सौरभ मुखर्जी करके नाम के कैंडिडेट्स को चेक किया है और मैं जब पता चला कि वो किसी भी तरह का कोई भी बीमारी फेस नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक्सेप्ट के पास जगह की कोई लाइन किया हुआ आप लोग को फॉर्म में मिलेगा। तो मोस्टली उस जगह पे अगर जो फिजिकल हैंडीकैप्स है वो अपना तो मतलब आप इफ़ ही और सी हैज़ नॉट फेस एनी डिजीज एक्सेप्ट में, मान लो हियरिंग लॉस है तो हियरिंग लॉस लिखेंगे, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है तो लोकोमोशन डिसेबिलिटी जो भी है वो लिखेंगे, जो डेफ एंड डम्प है वो डेफ एंड डम्प लिखेंगे। तो ऐसा मोस्टली लिखना है उस जगह पे, ठीक है। फिर सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ आई डू नॉट कंसिडर दिस इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर द एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द ऑफिस। अब जो वहाँ ऑफिस जिस ऑफिस में आप ज्वाइन कर रहे हैं वो ऑफिस का नाम चलिए, मेरा ऑफिस का नाम तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्मी लुधियाना डिवीजन, तो वो मेंशन किया हुआ है। ही इज़ अकॉर्डिंग टू एज इतना है और इतना अपीयरेंस में भी दिखता है, तो मोस्टली ये थोड़ा 19-20 हो जाता है, मतलब 28 साल 8 मंथ और 3 दिन का, और हो सकता है अपीयरेंस में मैं थोड़ा बूढ़ा लगूँ
तो 30 साल लिख सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत सोचने वाला बात नहीं है। हो सकता है एग्जैक्ट भी लिख दें, हो सकता है कम भी लिख दें, हो सकता है कोई बहुत सुंदर लगता है वो चिकना लगा है, 28 साल का नहीं लग रहा है, 22 साल का लग रहा है तो 22 साल लिख देगा। ठीक है, तो ये जो उतना हाथ दिल पे एकदम बोझ लेके रखना नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद स्टेट में चल गया आपका जो स्टेशन है, बोकारो, जैसा मेरा बोकारो है तो बोकारो डेट चल गया है। ठीक है, सिविल सर्जन ने अपना साइन किया था, मैंने अपना साइन को एडिट किया है क्योंकि मेरे जायदाद से कोई प्रॉपर्टी कुछ ना चुरा ले, इसलिए वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आता है साइन और थंब सब। तो ये मोस्टली अभी जितना भी फॉर्म नहीं कर रहे उसमें पर्टिकुलर लेफ्ट फिंगर मिडिल ऐसे कर करके लिखता है, लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा था नहीं, तो मैंने 5 उंगली का जो साइन था उन्होंने करवा लिए जैसे जैसे। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो में अटैच करवाना, यहाँ पे नीचे सिविल सर्जन साइन करेंगे, ऐसे है। और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में देख रहे हो कि मैंने लिखा है कि आई सौरभ मुखर्जी, मतलब मैंने नहीं की, उन्होंने ही सिविल सर्जन ने लिखा है कि ये सर्जन है, ये इंडियन है, झारखंड से है, बोकारो से, ये डेट में और ये सिग्नेचर में। देखो यहाँ पे मेरा साइन को एडिट नहीं किया, कोई प्लीज़ कॉपी कट नहीं करना है, तो मैं आगे से वीडियो नहीं बनाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का टोटली मेडिकल फॉर्म, ईजली वे में बताया हूँ कैसे करना है। आप लोग को होप आप लोग को काफ़ी मदद मिली होगी इस वीडियो से। तो सपोर्ट कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बने रहिए कि मैं और आगे अपडेट देते रहूँ। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए कि मुझे फॉलोअर्स ज़्यादा मिले, कि मैं आगे भी और आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।